क्या हम ये कहें कि बिहार के लोग जो हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं? ऐसा कहना सही होगा? नहीं, वो कि रोजगार भी कभी-कभी मुसीबत दे जाता है। अच्छा, रोजगार सरकारी नौकरी होना भी खतरे का घर है। लुंगी में ही मेरी शादी हो गई, मुझे सेहरा पहनने का समय भी नहीं दिया गया। अगर कानो कान भनक पड़ गई, किसी तरीके की सरकारी नौकरी लगी है तो उसे वो घर से उठवा लिया या कहीं और से उठवा लिया या रास्ते से पकड़ लिया या किसी शादी में अगर वो गया है तो वहीं पकड़कर उसकी शादी करवा दी गई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। पकड़वा शादी के बारे में आपने सुना है क्या? वही जो कहीं से भी लड़के को उठा लिया और अपनी बेटी उससे ब्याह दी या अड़ोस पड़ोस की बेटियों को उससे ब्याह दिया। ये चीज बिहार में ज्यादातर देखने को मिलती है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पकड़वा शादी दिखाई गई थी। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है और इस बार जो ये मामला है वो हाजीपुर का है। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी हैं इमरान और हसन और हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या इन लोगों ने भी इस बारे में सुना है क्या, क्योंकि दोनों ही बिहार से हैं तो दोनों को पता होगा कि पकड़वा शादी क्या होती है। इन्होंने किससे कहानियां सुनी होंगी, तो कुछ सुना है पकड़वा शादी के बारे में? जी, बिल्कुल मैंने सुना है। फिलहाल अभी न्यूज़ पर भी आया हुआ है। ये जो न्यूज़ आया है ये एक बीपीएससी नया नौकरी पाया हुआ लड़का है। बीपीएससी टीचर के माध्यम से। तो लड़की वालों ने सोचा होगा कि और लड़का कहाँ मिलेगा, सरकारी नौकरी वाला भी है। इस बहाने सोचा चलो काम कर ही देते हैं। हाँ। तो शायद कार में अपने बेटी के साथ आया और लड़के को वहां से उठा के जबरन लेके चला गया। नहीं, ये तो आपने जो कहानी बताई वो तो ठीक है, अभी अभी ये न्यूज आई थी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले क्या आपने कभी अपने दादा से, चाचा से, पापा से या घर में किसी बड़े बुजुर्ग से ऐसी कोई बात सुनी कि पकड़वा शादी हुई थी, लड़का सरकारी नौकरी वाला था तो उसको उठा लिया, उससे शादी करवा दी? नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैंने ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि प्राचीन काल में ऐसा होता था। किताबों में पढ़ा था कि ऐसा होता था। ये संस्कृत में इसे बोलते हैं राक्षसी विवाह, जिसके अंतर्गत किसी को भी पकड़ करके शादी कर सकते हैं और वो मान्य होती है। तो क्या हम ये कहें कि बिहार के लोग जो हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं? ऐसा कहना सही होगा? नहीं, वो एक संस्कृति चलन किसी को भी पकड़कर शादी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आज के समय के हिसाब से भी और उस समय के हिसाब से बिल्कुल गलत है। किसी को पकड़ के कैसे शादी कर सकते हैं? देखिए कि मैंने तो कहानी सुनी है और मेरे कह सकते हैं आपकी रिश्तेदारों में ही ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये चीजें बताई है कि बिहार में एक युवक अपने दोस्त की बारात में गया था और ये करीब दो दशक पहले की बात है। अपने दोस्त की बारात में वो गांव में जो है ना, लुंगी का बहुत चलन होता है बिहार में। लुंगी पहनकर वो बारात में गए थे, उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो अभी तक ये कहानी सुनाते हैं कि लुंगी में ही मेरी शादी हो गई, मुझे सेहरा पहनने का समय भी नहीं दिया गया, तो पकड़ करके उनकी शादी करा दी गई। और इसके अलावा भी कई किस्से हमने सुने हैं कि सरकारी नौकरी लगते ही कोई ये भी नहीं पूछता था कि तुम्हारा घर परिवार कैसा है, क्या है, नहीं है। अगर कानो कान भनक पड़ गई, किसी तरीके की सरकारी नौकरी लगी है तो उसे वो घर से उठवा लिया या कहीं और से उठवा लिया या रास्ते से पकड़ लिया या किसी शादी में अगर वो गया है तो वहीं पकड़कर उसकी शादी करवा दी गई। तो अक्सर पहले के समय में लोग बारातों में जाने से भी डरते थे कि कहीं हमारी शादी ना करवा दी जाए। खास तौर पर अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी वाला होता था तो उसके परिवार वाले उसे जाने नहीं देते थे किसी की बारात में कि कहीं मेरे बेटे की शादी ना करवा दी जाए। ये जो मामला है, जैसा कि इमरान ने आपको बताया, ये हाजीपुर के पातेपुर का है, जहां पर गौतम बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करके तुरंत अभी कुछ दिनों पहले की बात आप कह सकते हैं कि उनकी नौकरी लगी थी और ऐसे में एक स्कॉर्पियो से 5-6 लोग आते हैं, स्कूल में ही उनसे मारपीट करते हैं, उन्हें उठाते हैं और एकदम फिल्मी अंदाज में उन्हें उठा करके लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो किडनैपर है उसने अपनी ही बेटी से उस लड़के की शादी करवा दी और प्रिंसिपल ने उनके घर में खबर की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन बावजूद इसके वो शादी नहीं रोक पाए। इमरान, इस पर क्या कहना है? इस मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? तो यही कहूंगा कि रोजगार भी कभी-कभी मुसीबत दे जाता है। अच्छा, रोजगार सरकारी नौकरी होना भी खतरे का घर है? हाँ, कभी-कभी अब अभी नहीं देखे, जब रोजगार नहीं था तो कोई बेटी नहीं दे रहा था। अब रोजगार मिल गया है तो जबरदस्ती बेटी दे रहा है। अच्छा। भाई ये एक नया चलन आ रहा है और सच में ये होने वाला है कि बिहार में इतनी नौकरियां आई कि लोगों के दिल में एक अलग उत्साह भरा है। और देखा जाए ये पकड़वा शादी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मोकामा से आसपास इलाकों से ये पैदा हुआ है। बेगूसराय में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे इधर भी बहुत ज्यादा ही हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई
अब एक दूसरे लड़का लड़की आजकल बहुत ज्यादा बात करते हैं, बात करने के दौरान अगर एक दूसरे से मिलने कहीं जाते हैं तो वहां जबरदस्ती पकड़ करके शादी करवा दिया करवा दिया जाता है। ये चीजें बिहार में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और इन चीजों ने पूरा क्या बताएं कि बिहार को एक तरह से तो शादी का माहौल ही बदल दिया है। अब पहले बहुत अच्छे से शादी होती थी, रस्मो रिवाज से शादी होती है, अब ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने हर एक गांव में 2 से मतलब 4 से 5 क्या 10 क्या 20 ऐसे मुद्दे आपको मिल जाएंगे पकड़वा शादी के। तो ये कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास धन दौलत है, सरकारी नौकरी है या आप पढ़े लिखे हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि आपकी शादी हो सकती है कभी भी, कहीं पर भी और किसी भी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि आपको पकड़ कर, उठा कर या किडनैप करके न जाने किसी तरीके से आपको ले जाया जा सकता है और शादी करवा दी जा सकती है। तो जैसा कि इमरान बता रहे थे कि कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो इलाका है उस इलाके में इसलिए होता है क्योंकि उस इलाके के लोग थोड़े बदमाश किस्म के लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुए हैं, क्योंकि आज के ज़माने में किसी को भी लड़का हो या लड़की हो, सबको सबसे पूछा जाता है कि शादी के मसले के बारे में कि आपको करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो वहाँ नहीं कराते हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराने रीति रिवाज है, इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। तो इस पर एक बात और उठती है कि जो लड़कियां चुपचाप शादी कर लेती हैं ऐसे ही किसी भी लड़के से, वो भी अभी तक आजकल के जमाने के हिसाब से नहीं हुई हैं। जो घर वालों ने करा दिया, जिससे करा दिया, बस वो कर लेती हैं। अगर गौतम पर बड़ी ज्यादती हुई है, उसके साथ मारपीट की गई, उसे क्लासरूम से उठा लिया गया, उसके घर वालों को खबर तक नहीं की गई और उससे बिना पूछे, बिना उसकी मर्जी जाने उसकी शादी करवा दी गई। खैर, गौतम की जिससे शादी हुई है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन क्या गौतम इस शादी के लिए तैयार था? आप कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? बिहार में इस तरीके के जो विवाह हो रहे हैं उस पर जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है बिहार की, उसको क्या करना चाहिए? उनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जो चीजें हो रही है वो सही है? जो भी आपकी राय है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा और बने रहिए एनसीआर समाचार पर।